नमस्कार साथियों, ई गलवतिया चैनलवा में तोहनी सबके स्वागत हको। आज के गलवतिया में एगो राजमहल के पहरेदार कैसे अपन सब कुछ बलिदान कर दे है। तो चला आज के ई मजेदार गलबात के सुनल जाए। बहुत समय पहले एगो राज्य में धर्मप्रिय और न्यायशील राजा राज कर रहल थे। उनकर नाम हल राजा शूद्रक। उनका राज्य में सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हले। वहां के प्रजा उनका एक आदर्श शासक मानो हलथिन। एक दिन राजमहल के दुआरिया पर एगो तेजस्वी मर्दाना अइले। ओकर अखियां में चमक हले और ओकर चेहरवा पर आत्मविश्वास झलक रहले हल। ऊ आके द्वारपाल से बोलल गए, हम कौशल देश से आ रहलियो है। हम वहां के राजकुमार हियो। हमर नाम है वीर सिंह। हम रजवा के सेवा करल चाहो। मेहरबानी करके हमरा दरबारिया तक ले चल। तब द्वारपाल इस समाचार राजा शूद्रक के दिलके। रजवा तुरंत आदेश दिलके कि ठीक है, ओकरा भीतर आवे दे। वीर सिंह जब राजसभा में पहुंचले तब वो विनम्रता से रजवा के प्रणाम करके बोलल के, हे महाराज, अगर तोहरा एगो निष्ठावान सेवक के जरूरत हको तो हमरा अपन सेवक बनाला। तखने रजवा मुस्कुराइल के और कहल के, यहाँ सेवक तो बहुतो है, लेकिन तोरा में विशेषता की हो और तोरा वेतन कितना चाहिए? वीर सिंह पूरा निडर होके बोलल के कि हमरा रोज 500 सोना के मुद्रा चाहिए। रजवा चकित हो गए, इतना वेतन तोरा ही ऐसन की है जेकरा खातिर तू इतना मांग कर रहनी है? तब वीर सिंह कहल के, हमरा ही 2 हाथ है और तीसरा ये हमर तलवार है, बस यही हमर संपत्ति है। तखने रजवा मुस्कुराइल के कहल के, ठीक हो, तोर ये मांग सही नहीं हो, तू यहाँ से जा सको। और फिर वीर सिंह वहां से चल गए। लेकिन दरबारिया के मंत्रिया सोच में पड़ गए। ऊ रजवा से कहल के, महाराज, हमरा लगो है कि एकरा 4 दिन के वेतन दे के एकर परीक्षा लेवे के चाहिए। हमरा ऐसा लगो हको कि ई कोई साधारण आदमी नहीं हको। और फिर रजवा ऊ मंत्रिया के बतिया मान ले और वीर सिंह के फिर से राजमहल बोलवैल के और फिर वीर सिंह के 500 सोना के मोहर दे के कहल के, आज से हमर राजमहल के द्वार पर तू पहरेदारी के काम करबी। ओकर बाद रजवा चुपे चुपे ई देखे के कोशिश करो लगे कि वीर सिंह उतना संपत्ति लेके की करो है। इधर वीर सिंह रोज अपन वेतनवा के आधा भाग भगवान और ब्राह्मण के अर्पित करो हल और आधा में से आधा निर्धन के दान कर दे और जे कुछ भी बचो हल ओकरे में से अपन जरूरत के सामान पर खर्चा करो हल। और फिर रतिया में हाथा में तलवारिया लेके राजद्वार पर खड़ा रहो हल। दीना में जब तक रजवा आज्ञा नहीं दे हल तब तक वो अपन घर नहीं जा। रजवा सोचो हल कि ये अदमिया खाली वीरे नहीं है बल्कि धर्मात्मा भी है। एक रात कृष्ण पक्ष के 14 के रात हल। आकाश में पूरा बादल एकदम घेरले रहे, चंदा मामा भी नहीं जना रहा और पूरा राजमहल एकदम सन्नाटा रहे। तखनिए रजवा शूद्रक बाहर से कोई औरत के गाने के आवाज सुन ले, हाय हाय हाय, हम काहे जा रहा है, हाय हाय हाय, अब यहाँ हम नहीं रहो सकवे। तखनिए रजवा चिल्लैले, दुआरिया पर के ही हो? उधर से उत्तर अइले कि हम वीर सिंह हियो महाराज। तब रजवा कहल के, जो जाके पता लगाओ तो कि ई कहाँ से काने के आवाजिया आ रहा है। और तखनिए वीर सिंह अपन तलवारिया लेके निकल गए और फिर रजवा के माना में
चिंता ढुक गए। इतना अंधेरे रतिया में ओकरा अकेले भेज दिलिए, नहीं ये ठीक नहीं होले, हमू चलिए। और फिर ओकर पीछे पीछे चुपचाप ओहो चलो लगले। बीर सिंह चलते 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 जखनिए नगरिया से बाहर निकल ले, ऊ एगो दिव्य औरत के देखल के। ओकर शरीरिया सोना जैसन दमक रहा, अखिया करुणा से भरल रहे और वो गहना जेवर से पूरा सजल रहे, लेकिन चेहरवा दुख से झुकल रहे। तखनिए बीर सिंह पूछल के, हे सुमुखी, तू के हको? इतना सुंदर हो के भी तू काहे कान रहो है? तखने वो बोलल, हम ई रजवा सुदरक के राजलक्ष्मी ही। अब हमरा ई राज्य के छोड़े के समय आ गया है। अब हमरा कोई दूसरा जगह में जाके रहो पड़ता, यह हमर भाग्य। तखने बीर सिंह गंभीर स्वर में कहल, हे माँ, जेकरा में विनाश के संकेत होवो है ओकरा उपाय भी जरूर होवो। हे माँ, तू बोला हमरा से तोहरा रोके खातिर कौन उपाय करल जा सको है? तखने राजलक्ष्मी बोलल थी, हाँ एक उपाय हक, अगर तू अपन बेटवा शक्ति सिंह के सर्व मंगला देवी के बलि चढ़ा देमी तब हम फिर यहीं रुक जीवो। और इतना कहते के साथ में वो गायब हो गई थी। बीर सिंह घारा अले, वो अपन घारा वाली और बेटवा के जगैल के और राजलक्ष्मी माई के बतिया सब सुनेल के। ओकर घारा वाली तो हाय मुंह काट हो गई, लेकिन बेटवा शक्तिधर वो मुस्कुरेल के और बोलल के, बाबूजी, अगर हमर जीवन से रजवा और राज्य के रक्षा हुआ है तो ये हमर सौभाग्य के बात है। इस शरीर के विनाश तो निश्चित है बाबूजी। अगर ये देहिया के त्याग कोई महान उद्देश्य के लिए होवो है, कोई महान काम के लिए होवो है, तो वह तो सच्चा जीवन है। तखने शक्तिधर के मैं वो कह लगे कि हाँ बेटा, यह तो सच्चा धर्म है। ई बेतनवा जे तोर बाबूजी पावो हथिन, ओकर कर्ज तो तब्बे चुकावल जा सको है न, जब हम ओकर धर्म निभेबे। और फिर वह रतिया में तीनों सर्व मंगला देवी के मंदिर या पहुंचल थी। वहां दीप उप जलेल के फूल चढ़ावल गए और फिर बीर सिंह हाथा जोड़ के कह लगले, हे देवी, सुदरक महाराज के जय हो, ई भेंट तू स्वीकार करा। और फिर वो अपन बेटवा के गर्दनिया काट दिल गई। तुरंत खूना एकदम बहो लगले। फिर वो कह लगले, हे देवी, अब तो रजवा के कर्ज चुक गेलो है, लेकिन बिना बेटा के हमर जीवन तो बेकार हो गेलो है। और फिर वो की कैल के कि तलवरिया उठेल के और अपनो गर्दनिया काट लेल के। अब ओकर घारावली सब देख के बोलो लगे, हे देवी, कि जब हमर पति और बेटा नहीं रहले तो हमर जीवन अब किस काम के? और फिर ओहो तलवरिया उठा के अपन गर्दनिया काट लेल। रजवा सुदरक इस सब कुछ नुका के देख रहा थी ना, वो तो हाय मुंह काट होके खड़ा रहा। ओकर अखिया से लोरा बहो लगले। हे भगवान, ऐसा महापुरुष ई पृथ्वी पर है, अब हमरा ऐसा नीच आदमी के बचल रहे के कोई अधिकार नहीं है। और फिर वो अपन तलवरिया उठा के अपन गर्दनिया काटे वाला ही हल है कि तखनिए सर्व मंगला देवी प्रकट हो गई थी। वो रजवा के रोक के कहल थी, हे पुत्र, रुक जो, हम तोरा से बहुत खुशी है। तोर राज्य अमर रहता, मरे के बाद भी तोर जस नहीं मिटता। और फिर तखने रजवा हाथा जोड़ के बोलो लगले, हे माँ, अगर हमरा पर तोहर कृपा हाको तो हमर शेष जीवन के पुण्य ई बीर सिंह और ओकर परिवार के दे दा, ई सब के फेन से जिंदा कर दा, नहीं तो हम अपन प्राण त्याग दे। रजवा के ई बतिया से सर्व मंगला देवी खुश होके कहल थी, तथास्तु, तोर ई धर्म के भाव बहुत ही अनोखा। और फिर क्षण भर में बीर सिंह, ओकर घारावली और ओकर बेटवा फेन से जिंदा हो और सर्व मंगला देवी मैया अंतर ध्यान। बिहान होके सवेरे सवेरे जब रजवा बीर सिंह से पूछल के कि बीर सिंह, कल रतिया के की होल हल? गेनही हल तो पीछे पीछे दौड़ल। तब बीर सिंह मुस्कुरा के कहल के, महाराज,
वो काने वाली औरतिया तो हमरा देख के गायब हो गलो हल, और कहाँ कुछ होला, कुछ नहीं होले। तो रजवा वीर सिंह के बतिया सुन के पूरा नतमस्तक हो गए और कह लगले, सच्चा महात्मा अपन काम के गर्व नहीं करो। जे उदार आदमी होवो है वो मीठा बोलो है, और जे वीर आदमी होवो है वो अपन प्रशंसा नहीं करो, वो अपन बड़ाई नहीं करो है। देवे वाला जूठा बर्तन में दान नहीं करो है, और ज्ञानी आदमी कठोर नहीं होवो है। ये चारों गुण के मिलन तोर भीतर में समाल हको। और फिर रजवा सभा बोलिल के और वीर सिंह के जस सबके सुनिल के, और फिर खुशी खुशी ओकरा कर्नाटक के राज्य सौंप दिल के। तो साथियों, ई गलवतिया से हमने ई सीखोइए कि धन और प्राण ये दोनों नष्ट होवे वाला है, लेकिन धर्म और परोपकार ई अमर हो है। जो दूसरे के लिए त्याग करो है वही सच्चा वीर है। तो आशा है कि ई गलवतिया तोहनी के अच्छा लगलो होता। सुनते रहा गलवात, गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।